नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है डीडीएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपके सामने एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों। अनेक शब्दों का एक शब्द। जी हाँ दोस्तों, अनेक शब्दों में एक शब्द का जो अर्थ वाले जो वाक्य आते हैं दोस्तों, ये कई एग्ज़ामों में इनके प्रश्न बनते हैं। चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में इनके 4 से 5 सवाल इन्हीं प्रश्नों में से बनते हैं। तो दोस्तों, हम आपके सामने वेरी इम्पोर्टेंट आपके सामने ऐसे मोस्ट MCQ लाए हैं जो बार बार इन्हीं एग्ज़ामों में यही सवाल रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि प्रश्नों का लेवल कैसा रहता है, पैटर्न क्या रहता है और कंपटीशन में किस तरह के प्रश्न, हर एक बार में यही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। चलो, सबसे पहले हम प्रश्न 1 देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि देवताओं को सजाने हेतु निर्मित दही, घी, जल, चीनी, शहद का मिश्रण के लिए एक शब्द में क्या प्रयोग होता है? पहला है मधुपर्क, पंचामृत, पंचकाव्य, पंचारिष्ट। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ख, पंचामृत। अगला है आपके सामने दोस्तों, जिसके आर पार देखा जा सके वह दोस्तों क्या कहलाता है? पारदर्शी। क्या कहलाता है? पारदर्शी। अगला है दोस्तों, जो आँखों के सामने ना हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द के रूप में? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, दूरस्थ। तो हो जाएगा परोक्ष। क्या हो जाएगा? परोक्ष। जो सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, जो सरल रूप से आसानी से हमें कोई वस्तु मिल जाए, उसे किस एक भाषा में क्या कहेंगे? सुलभ। क्या बोलेंगे? सुलभ। अगला है, वह स्त्री जिस पति ने त्याग दिया हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? उल्टा, बांझ, प्रत्यागता, परिज्ञा। जी हाँ दोस्तों, वह स्त्री जिसने पति ने त्याग दिया हो उसके एक शब्द में इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग, परित्यागता। ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डालिए। अगला है, जो शब्द स्थानों से संबंधित हो, जो शब्द सार्व स्थानों पर शब्द के लिए एक शब्द में क्या आएगा? सार्वभौमिक। क्या आ जाएगा? ख, सार्वभौमिक। अगला है दोस्तों, देवताओं का उपवन क्या कहलाता है? नंदन कानन। नंदन कानन। जिस पर विश्वास किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द में विश्वसनीय। नवा प्रश्न, हमेशा रहने वाला दोस्तों उसे कहेंगे शाश्वत, सनातन। क्या कहेंगे? सनातन। अगला है दोस्तों, बिना पलक गिराए एकटक देखते रहना एक शब्द के लिए क्या होगा? अनिमेष। जी हाँ दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी वेरी नोट डालिएगा, वेरी इम्पोर्टेंट, ये स्टार डालिएगा। अगला है दोस्तों आपके सामने, जो सब कुछ जानता हो। जी हाँ दोस्तों, जो सब कुछ जानता हो, अज्ञ, सर्वज्ञ, सुदर्शन या सुग्रीव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सर्वज्ञ। वह सायंकालीनी बेला जब पशु वन से वापस लौटते हैं उसके लिए एक शब्द में क्या आता है वो देखिएगा? गोधूली, सूर्यास्त, अपराह्न, साया बेला। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क, गोधूली। जी हाँ दोस्तों, गोधूली। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, तो इसका लिए सही आंसर होगा दोस्तों असाध्य। क्या आ जाएगा? असाध्य। जंगल में लगने वाली आग, ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। IAS बोर्ड्स एग्ज़ाम से लेके IAS एग्ज़ाम तक इसी के प्रश्न बनते हैं दोस्तों। जो जंगल में लगती आग उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं? दावानल। क्या बोलते हैं? दावानल। तो दोस्तों आपके लिए प्रश्न इस पर मैं छोड़ने जा रहा हूँ, आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि जो समुद्र के अंदर जो आग लगती है उसे क्या बोलते हैं एक शब्द में? जी हाँ दोस्तों, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं वो बताइए आप। अगला है दोस्तों, जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या बोलेंगे? अप्रीतम। अगला है दोस्तों, जिसके पास कुछ भी ना हो, यानी जिसे आप कह सकते हैं अकिंचन एक शब्द में, गरीब के लिए एक शब्द है अकिंचन। दूसरा है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है दोस्तों उसके लिए क्या आएंगे? कृतज्ञ। और जो उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, नहीं मानने वाला कृतज्ञ। जहाँ पहुँचा ना जा सके
उसके लिए दोस्तों अगम, जहाँ पहुँचा नहीं जा सके। ईश्वर में विश्वास करने वाला, ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने कई एग्जाम में ये प्रश्न देखा गया है, बार बार रिपीट होता है। तो जो ईश्वर में विश्वास करता है आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उनके लिए क्या आएगा दोस्तों, नास्तिक। जो किए गए उपकार को मानता है दोस्तों, तो उसे के लिए आएगा दोस्तों ये कृतज्ञ। अगला है शिव का उपासक दोस्तों क्या कहलाते हैं, शैव। क्या कहलाते हैं, शैव। वह स्थान जहाँ सेना रहती है दोस्तों उसे कहेंगे सावनी। क्या कहेंगे, सावनी। जिसने यश प्राप्त कर लिया हो उसके लिए एक शब्द में आएगा यशस्वी। छात्रों का रहने का, तो इसका क, छात्रावास। जो बहुत बोलता हो दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, वाचाल। जहाँ पहुँचना कठिन हो, ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डालिएगा, दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो। अगला है दोस्तों सबको समान रूप से देखने वाला, तो दोस्तों समदर्शी। जो कोई वस्तु वहन करता हो उसे क्या कहेंगे, वाहक, वाहक। अगला है पत्र या प्रश्न आदि उत्तर की अपेक्षा करने वाला व्यक्ति, तो दोस्तों इसका हो जाएगा उत्तरापेक्षी, उत्तरापेक्षी। जिसने भला बुरा समझने के लिए शक्ति ना हो उसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे दोस्तों अविवेक। देखभाल या निरीक्षण करने वाला दोस्तों, इसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 21 में देखभाल या निरीक्षण करने वाला पर्यवेक्षक। क्या कहेंगे, पर्यवेक्षक। दूसरों के बच्चों को पालन पोषण करते हैं उस स्त्री को क्या कहते हैं दोस्तों, धाय माँ। जी हाँ, धाय माँ कहते थे राजा महाराजा के समय, धाय माँ हुआ करती थी। जिसकी काया बहुत बड़ी हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहेंगे दोस्तों भीम काया। दोस्तों क्या कहेंगे, भीम काया। राजाओं का राजा, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, सम्राट। रक्त से रंगा हुआ, रक्त रंजीन। क्या कहेंगे, रक्त रंजीन। ऐसी युक्ति जो परंपरागत हो उसके लिए क्या आएंगे दोस्तों, लंबे समय से चली आ रही हो, जनश्रुति। जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नोट लगाइएगा, स्टार लगाइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, संचल, दुविधामय की कर्तव्य मूड। सही आंसर होगा दोस्तों अन्य मनस्क। स्वामी रहित जानवर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, लावारिश। जिसके कोई वारिश ना हो, जिसके बारे में प्रयास किए करने पर भी नहीं जाना जा सके, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें सही आंसर अनभिज्ञ, अनजान। दूसरों के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि का जो अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, एक शब्द में अभिकरण। आग से सुलझा हुआ, एक शब्द में दोस्तों, तो ये हो जाएगा अनल, अनल, अनल दत्त, अनल दत्त। अगला है दोस्तों जो दुख सुख में एक जैसे रहते हैं उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे वितरागी। क्या कहेंगे, वितरागी। जो सहन करने की शक्ति हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, सहिष्णु, सहिष्णु। अगला है जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रह चुका हो तो उसे क्या कहेंगे, भूतपूर्व। क्या कहेंगे, भूतपूर्व। जो जीवन को आघात पहुंचाने वाले हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, संघातिक। क्या कहेंगे, संघातिक। जो विधि कानून के विरुद्ध हो, गैर कानूनी। सूर्य उदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है दोस्तों, उत्साह काल। निश्चित समय अवधि में होने वाला आदेश, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसका भी आप स्टार लगाइएगा। जो निश्चित समय का होता है अध्यादेश। अगला है जिन्हें इंद्रियों ने जीत लिया हो उसके लिए दोस्तों जितेंद्र, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो युद्ध में स्थिर रहने वाला, जी हाँ दोस्तों, जो युद्ध के अंदर स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। जो दूसरों को भला सहाने वाला दोस्तों, भला सहाने वाला क्या कहलाता है, परोपकारी। जिसका खंडन ना किया जा सके, अखंडनीय। क्या कहलाएगा दोस्तों, अखंडनीय। अगला है दोस्तों जो स्त्री अभिनय करती हो, अभिनेत्री। जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे कहेंगे अंतरंग। अगला है दोस्तों जो दूसरों के बलबूते पर रहता है उसे क्या कहते हैं, प्रालंबी, प्रालंबी।
प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रियव्रता, ख प्रियवदा वरदा। अगला है आपके सामने, वह वस्तु जो नाशवान हो, जिस एक दिन नाशवान होने वाली हो तो नश्वर। किसी संघ या संस्था के सभा का प्रधान को सभापति कहलाता है दोस्तों। किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन और चिंतन करना, जो विद्यार्थी के जीवन में ये कई बार आपने देखा होगा कि जो विद्यार्थी होते हैं किसी वस्तु को या किसी पाठ को, किसी टॉपिक को लेकर पढ़ लिया और उस टॉपिक को जब तक आप चिंतन नहीं करते हो, मनन नहीं करते हो, तो वो टॉपिक आप लंबे समय तक वो याद नहीं कर सकते। तो उसके लिए यदि आपको एक शब्द में पूछा जाए तो उसे बोलते हैं अनुशीलन। अनुशीलन का मतलब उसे बार बार चीज़ को बार बार दोहराना, चिंतन करना, मनन करना। इसका बाद 60वां जो घटना एक समान समय घटित होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं समय अनुकूल। समय अनुकूल, जो समय के अनुकूल चलता हो दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे? समय अनुकूल। अगला है दोस्तों, वह जो कष्ट छुटकारा दिलाना चाहता है, तो उसे क्या कहेंगे? वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाना चाहता है, त्राता। त्राता। 63 में चारों ओर से घेरने वाले परिधि। और 64वां में है उचित मूल्य से कम आंकना दोस्तों, अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या हो जाएगा? अवमूल्यन। 65वां है दोस्तों, आक्रमण के समय रक्षा करने वाला आरक्षक। और 66वां, जिसने दूसरों से लिया गया ऋण चुका दिया हो, एक शब्द में क्या आएगा? ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उऋण। उऋण। और 67वां है, जिसने अपने स्थान से हटा दिया गया हो, उसे बोलते हैं स्थानांतरण, यानी ट्रांसफ़र, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो। अगला है दोस्तों, हरा भरा मैदान, उपवन। आखिरी और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जीवन भर, एक शब्द में आजीवन। जी हाँ दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और में से एक था, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, जो बार बार हर एग्ज़ाम में ये रिपीट होते हैं। तो दोस्तों हमने ऐसे आपके सामने प्रस्तुत किए गए पर ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप बार बार रिवीजन कीजिएगा, बार बार ध्यान से इनको देखिएगा, कॉपी में इसको नोट करिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।